जो शायरी है बिहार के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ही है कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है, बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है, कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है। बाबू सोना के ज़माने में भी आप कहती है, यार मुझे ये लड़की सच में बिहारी लगती है। जो शायरी है बिहार के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ही है कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है, बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है, कि बातों से बड़ी संस्कारी लगती है ये लड़की जो इतनी प्यारी लगती है। बाबू सोना के ज़माने में भी आप कहती है, यार मुझे ये लड़की सच में बिहारी लगती है। ये जो शायरी है ये मैंने इस वक्त घर से आते वक्त लिखा था। द्वार पे सभी लोग खड़े थे, माँ बहन पापा, और सबको प्रणाम करके जब मैं बाइक पे बैठा तो दोबारा मुड़ के देखा नहीं उन्हें कि वो लोग कहते हैं कि लड़कियां शादी के बाद जब जाती हैं माँ बाप का कलेजा कितना ज़्यादा दुखता है, लेकिन लड़के जब घर से आते हैं बाहर एक एक साल रहने के बाद जाते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह का दर्द घर के लोगों को होता है। कि उसी के ऊपर एक था कि नए रिश्तों को बनाने में पुराना यार छूट गया, नए रिश्तों को बनाने में पुराना यार छूट गया, एक लड़की की तरसती हुई आँख में मेरा प्यार छूट गया। नए रिश्तों को बनाने में पुराना यार छूट गया, एक लड़की की तरसती हुई आँख में मेरा प्यार छूट गया। और बहुत कुछ खोया है इस शहर में आके मैंने, बहुत कुछ खोया है इस शहर में आके मैंने, मुझसे मेरा गांव मेरी मिट्टी मेरा बिहार छूट गया। और आगे था कि किसी का चेहरा देख मचल पड़े न फिर से, किसी का चेहरा देख मचल पड़े न फिर से, माँ के पैर छूकर निकल पड़े न फिर से। किसी का चेहरा देख मचल पड़े न फिर से, माँ का पैर छू निकल पड़े न फिर से। आंसुओं को दबाए हुए यार तुम कितने अच्छे लगते हो, आंसुओं को दबाए हुए यार तुम कितने अच्छे लगते हो। और बताओ बैग पैक करके निकल पड़े न फिर से, कि क्या पाने के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, क्या पाने के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, एक लड़की से रिश्ता तोड़कर जा रहे हो। कि क्या पाने के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, एक लड़की से रिश्ता तोड़कर जा रहे हो। हिसाब लगाना कभी कितना पाया कितना खोया है तुमने, कि हिसाब लगाना कभी कितना पाया कितना खोया है तुमने, इन गलियों से भी रिश्ता तोड़कर जा रहे हो। कि ज़रूरतों को सपने से आगे रख के, ज़रूरतों को सपने से आगे रख के संभल पड़े ना फिर से। और बताओ बैग पैक करके निकल पड़े ना फिर से। हाँ फ़ोन पर बात हो जाती है, हाँ फ़ोन पर बात हो जाती है, पर इतना काफ़ी तो नहीं होता। हाँ फ़ोन पर बात हो जाती है पर इतना काफ़ी तो नहीं होता। वीडियो कॉल पर माँ का चेहरा देख लेता हूँ पर इतना काफ़ी तो नहीं होता। कि फ़ोन पर, हाँ फ़ोन पर बात हो जाती है पर इतना काफ़ी तो नहीं होता। वीडियो कॉल पर भी माँ का चेहरा देख लेता हूँ पर इतना काफ़ी तो नहीं होता। होठों को दबाए हुए बिना पीछे मुड़े चल पड़े न फिर से। और बाहर बताओ पैक पैक करके निकल पड़े न फिर से। जा तो रहा हूँ पर वादा है मैं आऊँगा, जा तो रहा हूँ पर वादा है मैं आऊँगा, तुमसे किया हर वादा मैं निभाऊँगा। तुम यहाँ पर हो मेरी माँ का ख्याल रखना, कि तुम यहाँ पर हो मेरी माँ का ख्याल रखना, जाना ज़रूरी है मेरा उनके सामने ये सवाल रखना। कि तुम यहाँ पर हो मेरी माँ का ख्याल रखना, जाना ज़रूरी है मेरा उनसे इतना सवाल रखना। तुम्हारी बिंदी तुम्हारा काजल मेरे लिए संभाल रखना, तुम्हारा बिंदी तुम्हारा काजल मेरे लिए संभाल रखना। जैसे मैं रहूँगा वहाँ पे तुम भी अपना वैसा हाल रखना। कि तुम्हारी बिंदी तुम्हारा काजल मेरे लिए संभाल रखना, जैसे मैं रहूँगा वहाँ पे अपना भी वैसा हाल रखना।
अभी अलविदा कहता हूँ, जाना ज़रूरी है। अभी अलविदा कहता हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है। तुमसे हमेशा के लिए मिलने के लिए अभी बिछड़ना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। और किसी का मुकम्मल ख्वाब हो, वो लड़की ऐसी लगती है। किसी का मुकम्मल ख्वाब हो, वो लड़की ऐसी लगती है। किसी शायर की किताब हो, बिल्कुल ही वैसी लगती है। किसी का मुकम्मल ख्वाब हो, वो लड़की ऐसी लगती है। किसी शायर की किताब हो, बिल्कुल ही वैसी लगती है। आँखों में चश्मा, माथे पर टीका, क्या क्या और बताऊं मैं। आँखों में चश्मा, माथे पर टीका, क्या क्या और बताऊं मैं। उलझन में हूँ, लिखूं कैसे कि वो लड़की कैसी लगती है। वैसे मुझे कोई जल्दी पसंद नहीं आता है, ना आज तक कभी कोई आया है। क्रश वरस रहा है बट कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये थोड़ी छोटी सी स्टोरी है। 4-5 रोज पहले की बात है। इंस्टाग्राम में स्टोरी में स्लाइड कर रहा था। स्लाइड करते करते अचानक एक तस्वीर पे मेरी उंगलियां रुक गई। मैं जानता नहीं था उन्हें, कौन है, कहाँ से हैं। बस उंगलियां रुक गई वहाँ पे। और उंगलियां रुकने के बाद वो सारी चीज़ें उस चेहरे में दिखी जो मैं अपनी शायरियों में लिखता हूँ। मतलब मासूमियत की हद उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। फिर उलझन में था कि मैं मैसेज कैसे करूं। 3 दिन खुद को रोकते गया, मैसेज टाइप करते बैक करते गया। चौथे दिन मैंने मैसेज कर दिया, हाय। और उधर से मैसेज आया, हेलो कैसे हैं आप। मेरा हौसला बढ़ गया कि मेरे हाय के बदले में, मेरे एक मैसेज के बदले में उधर से 2 मैसेज आए हैं। यानी मुझे अब मैसेज करना है। मैं बोला मैं ठीक हूँ। मन में थॉट आया होगा आपके कि मैंने मैसेज क्यों किया है। तो उधर से रिप्लाई आया कि मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि आपका मैसेज आया है। मैं पिछले कई दिनों से फेसबुक पे आपका वीडियो देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सोच रही थी आपको मैसेज करने के लिए, पर मेरे पास हिम्मत नहीं आई। मेरे लिए ये फैन बॉय मोमेंट की तरह है कि आपका मैसेज आया, मेरा हौसला और बढ़ गया। तो उन्होंने पूछा कि हाँ अब तो थॉट आया है कि आपने मुझे मैसेज कैसे किया। मैंने अपनी एक शायरी भेजी उन्हें कि ये शायरी पढ़िए शुरू से लास्ट तक, मैंने इस वजह से आपको मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ में इतनी खूबियाँ नहीं हैं। मैं बोला उतनी सारी खूबियाँ हैं जितनी एक शायर को चाहिए वो अपनी गज़ल मुकम्मल करने के लिए। वो फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। सोचता था कुछ कहूँ, बात को आगे बढ़ाऊँ, फिर मेरी शक्ल मुझे परमिशन नहीं देती है इस बात की कि ज़मीन पे रहने वाले चांद को कभी पाने की जिद नहीं करते। फिर मैंने उनके लिए कविता लिखी थी और भेजी भी थी उन्हें। इस पार्ट को कट मत करिएगा आप। कि जिन रास्तों से तू गुजरती होगी, कोई राह कैसे बदलता होगा। कि जिन रास्तों से तू गुजरती होगी, कोई राह कैसे बदलता होगा। ये सोच के दिल शर्माता है, ये चांद कहाँ निकलता होगा। कि जिन रास्तों से तू गुजरती होगी, कोई राह कैसे बदलता होगा। ये सोच के दिल शर्माता है, ये चांद कहाँ निकलता होगा। तेरे खुले बालों को देखकर, तेरे खुले बालों को देखकर कोई शख्स कैसे संभलता होगा। ये सोच के दिल शर्माता है, ये चांद कहाँ निकलता होगा। कि क्लिप तुम्हारे बालों का, क्लिप तुम्हारे बालों का कैसे तू रोज लगाती होगी। क्लिप तुम्हारे बालों का कैसे तू रोज लगाती होगी। उस शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसे तू जा बुलाती होगी। कि क्लिप तुम्हारे बालों का कैसे तू रोज लगाती होगी। उस शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसे तू जा बुलाती होगी। माथे पर वो काली सी बिंदी, माथे पर वो काली सी बिंदी क्या हमेशा तू लगाती है। कि माथे पर वो काली सी बिंदी क्या हमेशा तू लगाती है। किसको तू अपना कहती है, किस पर हक जताती है। किसको तू अपना कहती है, किस पर तू हक जताती है। कैसे किस्मत होगी उस लड़के की जो हर रोज़ तुमसे मिलता होगा। ये सोच के दिल शर्माता है, ये चांद कहाँ निकलता होगा। कि तेरे कमरे का दर्पण तुझको हर रोज़ कैसे तकता होगा। तेरे कमरे का दर्पण तुझको हर रोज़ कैसे तकता होगा। खबर नहीं है मुझको अब तक
ये चाँद कहाँ रहता होगा। और बात वहीं तक रुकी पड़ी है, मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें मैसेज करूं। कभी स्टोरी लगाता हूं, उनका एक मैसेज आता है बहुत अच्छा है, मैं लिख के भेज देता हूं थैंक यू। बात वहीं पे रुकी पड़ी है, वो मेरे स्टोरी का रिप्लाई करती हैं, मैं थैंक यू बोल देता हूं और शायद यहीं पे रुकी जाएगी। थैंक यू सो मच।